अच्छा जी, अब है जी हमारे थर्ड ईस्केप सीक्वेंस की बारी, जिसका नाम है जी /A। इसका भी हम पहले स्टैंड फॉर जानेंगे। क्या है जी? ए मीन अलर्ट, ठीक है जी। ए स्टैंड फॉर अलर्ट, ठीक है जी। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है जी जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, यानी जब हम कंपाइलर पे क्लिक करते हैं। ये हमारा कंपाइलर है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे, कंपाइलर कौन होता है, क्या काम करता है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। पहला चैप्टर आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उसमें आपको कंपाइलर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया भी हुआ है, ठीक है जी। अब आ जाए इधर, तो यहाँ पे ए का मतलब है जी अलर्ट, और जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट से मुराद है उसे रन करते हैं। तो रन करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है रन होने से पहले एक साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। वो साउंड आपको बता रही होती है कि आपका प्रोग्राम रन हो गया। अगर इस कोड को भी आपने लिखना है तो बिल्कुल उसी तरह ही प्रिंट एफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सब डबल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे ओपनिंग की तरफ और क्लोजिंग की तरफ। और जहाँ पे आपने /n या /t लगाया था वहाँ पे आप /A का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लगाएं। और इसमें आपको होता क्या है, सिर्फ आपको वर्डिंग क्या कहते हैं, इसमें जो आपके पास प्रोग्राम में आउटपुट आपने लिखी होती है इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। सिर्फ इसमें आपको एक साउंड सुनाई देती है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास /n का भी मौजूद है, ठीक है, /t का भी मौजूद है, और अब हम पढ़ रहे थे /A के बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप पीछे वीडियो करके देखें कि आपने जब पहले /n या /t को किया तो हमारे कंप्यूटर ने किसी किस्म की कोई साउंड क्रिएट नहीं की। अब जैसे ही देखें हम इसको कंपाइल करेंगे, इस कंपाइलर पे क्लिक करके या F11 को प्रेस करके क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमें नेक्स्ट डिस्प्ले आएगी, तो डिस्प्ले आने से पहले आपने सुना होगा कि आपको एक आवाज़ सुनाई दी है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। जी, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट ईस्केप सीक्वेंस की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जी /B यानी बैक/, ठीक है। इसका भी आपने सबसे पहले स्टैंड फॉर बताना है। स्टैंड फॉर है जी इसका बैक/। अब ये काम क्या करता है उसकी तरफ चलते हैं। इसका काम है जी, जो भी आपने अपने प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट या वर्ड लिखा है उसमें एक करैक्टर रिवर्स यानी पीछे की तरफ जो करैक्टर है उसको रिमूव करना, ठीक है। इसकी एग्जांपल की तरफ देखें तो मैंने प्रिंट एफ के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं ABC, ठीक है, XYZ, और इन दोनों के दरमियान में मैंने ईस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है। और जब आप इसको रन करेंगे, F11 या कंपाइलर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आउटपुट में इस तरह की चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। यानी A और B तो नज़र आएंगे बट C नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि हमने /B का इस्तेमाल किया है। इसका काम है अपने पीछे वाला जो करैक्टर है उसको रिमूव करना, ठीक है जी। और बाकी आउटपुट में आगे जो है उसके /B के वो उसी तरह ही नज़र आएंगे। इसको भी हम प्रैक्टिकली में देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ये हमें क्या वाकई इस तरह की आउटपुट देता है। अच्छा जी, ये रहा आपका इसका कोड, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे लाइन नंबर 7 पे, ठीक है जी। ये आपकी लाइन नंबर 7 है। यहाँ पे स्टेटमेंट मैं एक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका दिल करे वो स्टेटमेंट लिख के आप इन ईस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम /B के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये लगा हुआ /B और उसके बैक साइड पे और आगे की तरफ हमने 2 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, जिसमें एक है जी I am a boy, I am a student, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या वाकई ही कि बॉय के साथ से ये जो वाई है इसको रिमूव करता है, ठीक है। उसके लिए हम फिर जाएंगे अपने कंपाइलर पर क्लिक करेंगे और फिर इसकी आउटपुट चेक करेंगे। जी,
तो ये आ गई हमारे पास पहली लाइन जो है वो /n के लिए है, दूसरी /t की है, और थर्ड जो है आपके पास आ रही है अलर्ट की, ठीक है, /a की, और ये जो है हमारे पास आ गई /b की। अब देखें यहाँ पे हमने /b का इस्तेमाल किया था, उसने से बॉय में से y को रिमूव कर दिया, ठीक है जी। ये इसकी आउटपुट आपको शो हो रही है। अगर हम नीचे कोड को देखें तो कोड आपका कुछ ये था, ठीक है, ये /n का है कोड है, ठीक है, ये नीचे /t और /n, ठीक है। आप अपने कोड के अंदर इन तमाम सीक्वेंस को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अगर दूसरी स्टेटमेंट में देखें, मैंने /t और /n को इकट्ठा इस्तेमाल किया हुआ है, /a और /n को इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह /b के साथ भी मैं /n को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये नहीं कि इनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अब मैं /b के साथ /t भी लगा सकता हूँ। मैं इधर आपको ये लगा के भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको ये तो पता है /b क्या काम करेगा और /t क्या काम करेगा। b का काम है कि अपने पीछे जो करैक्टर है उसको रिमूव करना, और t का काम है कि अपनी दो स्टेटमेंट के दरमियान 8 स्पेसिस फराहम करना। अब देखते हैं हमने इस 4th लाइन में चेंजिंग की है, तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या हम वाकई हमारा ये काम करता है, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर 2 इकट्ठे एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किए हैं। /b इस्तेमाल किया था, उसने क्या किया, यहाँ से y रिमूव कर दिया। /t इस्तेमाल किया, उसने क्या किया, इसमें 8 स्पेसिस जो हैं वो फराहम कर दी हैं, ठीक है जी। ये आपके पास इसकी आउटपुट है, ठीक है। ये आपके पास आपका कोड है। बाकी मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ /b की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी डबल स्लैश पर। डबल स्लैश क्या काम करती है, ठीक है जी। डबल स्लैश हमारे पास इसकी डेफिनेशन आप ऊपर से देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये हमारी आउटपुट के दरमियान यानी आउटपुट के स्टार्ट पे और एंड पर सिंगल स्लैश को शो करवाने का काम करती है, ठीक है। आपने बिल्कुल कोड इसी तरह लिखना है, printf डबल कोटेशन मार्क्स डबल स्लैश लगानी है। जब डबल स्लैश लगा के आप इसको क्लोज़ करेंगे, रन करेंगे, तो रन करने के बाद आपको आउटपुट में जो भी आपने वर्ड या करैक्टर लिखा होगा उसमें से एक जो है स्लैश आपको आपके करैक्टर या वर्ड के इर्द गिर्द नज़र आएगी, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो ये हमारे पास इसका कोड है, ठीक है। लास्ट वाली स्टेटमेंट अगर 8 देखें, ठीक है, आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा एल्गोरिथम, और आपको पता था एल्गोरिथम हमारे पास स्टेटमेंट की शक्ल में होते हैं। तो ये हमारे पास 8वें नंबर पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसके अंदर हमने डबल स्लैश को इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और जब ये इस्तेमाल करनी है, आपने इसको अपने टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे 2 बार लगा लेना है, और 2 बार ही आपने इसको एंड पे लगा लेना है, ठीक है। बाकी जो है हमने दरमियान में इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने दरमियान से उनको स्पेसिस चाहिए थी। आप इनको कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपको नई लाइन पे जाना है, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि 8 स्पेसिस चाहिए, जहाँ से आपने लेटर रिमूव करने हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं है, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इन स्टूडेंट के दरमियान में इस्तेमाल कर लें, बॉय के दरमियान आप इस्तेमाल कर लें, इनकी कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं है। फिक्स आपने ने खुद करना है कि मुझे यहाँ पे ये बिहेवियर इसका चेंज चाहिए, ये इंटरफेस इसका चेंज चाहिए, वहाँ पे आप जाके इन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी कि इन्हें किस तरह लगाना है। 2 बार आपने स्लैश को लास्ट पे लगाना है, और 2 बार आपने स्टार्ट पे लगा लेना है, ठीक है जी। और अब इसको हम रन करके देखते हैं तो क्या वाकई हमें ये एक स्लैश जो है अपने हर स्टेटमेंट के साथ देती है। अच्छा जी, ये आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। हमने 2 लगाई थी, उनमें से एक आपको आपके स्टेटमेंट के लास्ट पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसका कोड है, ठीक है, ये आपको नीचे कोड भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये उसका रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपने सेकंड लास्ट एस्केप सीक्वेंस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जी सिंगल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। सेम इसकी भी आउटपुट इस तरह लिखनी है, बस इसमें क्या है जी, इसमें हमने डबल लाइनें लगाई थी, इसमें हमने सिंगल स्लैश लगा के उस पर एक कॉमा लगा देना है।
इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन आप जब आप इसे रन करेंगे तो तब ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये कोमा आपके इस टेक्स्ट के साथ नज़र आएगा, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल आप ऊपर बुक से देख लीजिए, एक लाइन की डेफिनेशन है, उसको आप लिखने के बाद नीचे आप ये छोटा सा मिनी प्रोग्राम आप बना दें। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में पूछ लेते हैं और ज़्यादातर चांसेस इसके लॉन्ग में होते हैं कि आपको लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, चलते हैं इसके कोड की तरफ कि क्या वाकई हमें अगर इस तरह लिखें अपना कोड तो हमें वाकई क्या ये आउटपुट देता है। ठीक है, देखते हैं जी अपनी स्क्रीन को। अच्छा जी, ये आपको लाइन नंबर 9 पर इसकी आउटपुट लिखी हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही देखें, बस इसमें से हमने एक लाइन ख़त्म करके उसकी जगह कोमा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, बाकी आपने सारा कोड उसी तरह लिखना है। अब इसको अभी हम रन करके देखते हैं क्या हमें ये एक कोमा अपनी स्टेटमेंट के स्टार्ट पे और एंड पे क्या शो करवाता है। दें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक बार कोमा आपको स्टार्ट पे नज़र आ रहा है और एक बार कोमा आपको लास्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कोमा यहाँ पे लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, तो आप ये जो चीज़ है इसको उठा के यहाँ पे लगा दें। ठीक है, यहाँ पे आपने जब इसे लगाना है तो स्लैश और आपने शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड पे ये बटन है। ठीक है, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो डबल कोटेशन मार्क्स शो होंगे, विदाउट शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स इस तरह शो होंगे। ठीक है, ये दो शो होंगे, आपने इनमें से एक को रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और अब इसको आपने दोबारा से रन करना है। ठीक है जी, ये देखिए जैसे आपने रन किया आपको अब कोमा यहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वाले ईस्केप सीक्वेंस की तरफ। अच्छा जी, ये आपका लास्ट ईस्केप सीक्वेंस है जिसका नाम है जी डबल कोटेशन। ठीक है, सेम आपने दूसरे कोड की तरह इसका भी कोड आपने लिखना है, प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क्स लाइन डबल कोटेशन वेलकम, फिर आपने लाइन लगानी है, फिर डबल कोटेशन लगा के आपने इसको क्लोज़ कर देना है। और जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो आपकी आउटपुट कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये आपका लास्ट ईस्केप सीक्वेंस है, इसको भी हम देखते हैं स्क्रीन पर, ये हमें क्या वाकई इस तरह की आउटपुट फ्राहम करता है। अच्छा जी, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लाइन नंबर 10 पे कि हमने अपना कोड लिख लिया है। ठीक है, ये डबल कोटेशन मार्क्स लगा दिए हैं स्टार्ट पे और ये डबल कोटेशन लगा दिए हमने एंड पे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब ये आपके पास रन होगा आपको ये लाइन ख़त्म हुई नज़र आएगी, सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आउटपुट नज़र आएगी। ठीक है, इसमें लास्ट पे आपको ये स्लैश नज़र आ रहा है, ये भी रिमूव हो जाएगा, सिर्फ दो कोटेशन मार्क्स ये वाले और दरमियान में ये एक स्टेटमेंट शो होगी, इसके अलावा आपको कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ ऊपर वाले ये जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी होंगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने ए का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, तो हमें बार बार ये साउंड क्यों सुनाई दे रहा है। साउंड आपको इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि हमने एक बार ए का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अगर हमने अपने प्रोग्राम में एक बार ए का इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो आप जितनी बार मर्ज़ी अपने प्रोग्राम को रन करें, आपका प्रोग्राम आपको उतनी बार ही आवाज़ देता जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं अभी रन करूँगा ना तो मुझे अभी भी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, और ये देखें आपको ये आपकी आउटपुट भी नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर आपको ये आवाज़ इरिटेट कर रही हो, ठीक है, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने जहाँ पे ए का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं यहाँ से ए को रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और दोबारा इसको रन करूँगा। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। ठीक है, और ये आपकी लास्ट ईस्केप सीक्वेंस का बिहेवियर था जो आपको कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ईस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और इनका काम करने का क्या अंदाज़ है। ठीक है, और ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये यूज़र की मर्ज़ी होती है, उसने जहाँ पे अपनी स्टेटमेंट या अपने टेक्स्ट का बिहेवियर चेंज करना हो, इंटरफेस चेंज करना हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है जी।
अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आई हो, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी तमाम आउटपुट नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।